सो व्हेन इट कम्स टू ऐड और एनिमेट टेक्स्ट, यहाँ पर हमारे DaVinci Resolve के अंदर एक अलग से ही यहाँ पर कैटेगरी दिया गया है टाइटल्स के लिए। एंड ये जो टाइटल ग्रुप है वो एक तरह से यहाँ पर एक अलग ही सॉफ्टवेयर है। जब मैं आपको यहाँ पर टाइटल एंड टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करना और एनिमेट करना सिखाऊंगा DaVinci के अंदर, तो आप बिल्कुल ही ब्लोन आउट हो जाओगे और आपको लगेगा कि इससे बेहतर टाइटल या फिर टेक्स्ट ऐड करना और एनिमेट करने का यहाँ पर कोई अदर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो ही नहीं सकता है। इस टाइटल्स कैटेगरी के अंदर हमारे पास मेनली दो तरह के यहाँ पर इफेक्ट हैं जो कि यहाँ पर टाइटल्स या फिर टेक्स्ट ऐड करने के लिए होते हैं। पहला है बेसिक एंड सेकेंड है एडवांस टाइटल। एडवांस टाइटल यानी कि टेक्स्ट प्लस, इसे हम यहाँ पर टेक्स्ट प्लस कॉल करते हैं, जो कि आपके टाइटल या फिर टेक्स्ट को एक अलग ही लेवल का यहाँ पर फॉर्मेट करता है और उसे एनिमेट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे अमेजिंग टूल्स यहाँ पर प्रोवाइड करता है। सो चलिए इस वीडियो में हम यहाँ पर बेसिक फॉर्मेटिंग सीखने वाले हैं और यहाँ पर बेसिक वे में ट्रांजिशंस एंड यहाँ पर की फ्रेम्स यूज करके इसे एनिमेट करने वाले हैं। और ये क्लास यहाँ पर एक कंप्लीट बिगिनर कोर्स होने वाला है जो कि आपके टाइटल एंड टेक्स्ट इफेक्ट्स को यहाँ पर एक लेवल अप लेके जाएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसे समझते हैं। सो टू ऐड टेक्स्ट और टाइटल, हमें अपने DaVinci Resolve के अंदर अपने मेन एडिट टैब में रहना है और यहाँ से हमें जाना है इफेक्ट्स में और इसके अंदर हमें जाना है टाइटल्स में इस तरह से, और हमें यहाँ पर मिलेगा हमारा टाइटल्स और टेक्स्ट। सो इस तरह से यहाँ पर ये कैटेगराइज रहता है इस तरह से, और यहाँ पर इसके अंदर आपको ये ग्रुप्स नजर आते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा यहाँ पर टाइटल्स है जो कि यहाँ पर बेसिक है। बेसिक यानी कि कुछ हमारे नॉर्मल टाइटल्स या फिर लोअर थर्ड। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट लोअर थर्ड, मिडिल लोअर थर्ड, राइट, स्क्रॉल, टेक्स्ट एंड टेक्स्ट प्लस है। ठीक है, इसका यहाँ पर एक अलग से वीडियो आएगा इसके बाद जो कि एक प्रॉपर मास्टर क्लास होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टाइटल्स हैं वो यहाँ पर हम इस तरह से इसके ऊपर हवर करेंगे तो यहाँ पर हमें ये हमारे प्रीव्यू विंडो में इस तरह से नजर आता है। अभी यहाँ पर ये लेफ्ट लोअर थर्ड है और यहाँ पर ये बेसिक सा है, इसलिए यहाँ पर ये स्टिल है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मिडिल लोअर थर्ड भी है इस तरह से, ये भी एक स्टिल है यहाँ पर, और देन राइट लोअर थर्ड, और यहाँ पर हमारे पास है ये स्क्रॉल, ये जो हमारे मूवी के एंड में जो आता है या फिर फर्स्ट में जो आता है, कोई भी मूवी या फिर शो स्टार्ट होने से पहले या फिर बाद में, वो आपने देखा होगा कि इस तरह का वो स्क्रॉल टाइटल होता है। तो इस तरह से हम इस इफेक्ट को यहाँ पर यूज कर सकते हैं उस तरह के इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और यू कैन सी हम यहाँ पर अपने माउस को रखे हुए हैं और यहाँ पर इसका एक प्रीव्यू दिख रहा है। बट यहाँ पर किसी टाइटल में जब हम अपने माउस को अपने टेक्स्ट इफेक्ट में इस तरह से प्लेस करेंगे और यहाँ से इसे इस तरह से हवर करेंगे आगे की तरफ इस तरह से, तो यहाँ पर ये एनिमेट होके यहाँ पर हमें एक प्रीव्यू देगा जो कि यहाँ पर बता रहा है कि हाँ ये आपका जो वीडियो में किस तरह से यहाँ पर प्लेस होने वाला है और किस तरह से इसका फाइनल आउटपुट होगा। इसके बाद फिफ्थ में हमारा है बेसिक टेक्स्ट जो कि हम यहाँ पर मोस्ट ऑफन यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज होगा। ठीक है, और लास्टली हमारा वही टेक्स्ट प्लस है जो कि एक एडवांस्ड टूल है, उसे हम इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। सो टॉकिंग अबाउट दीज बेसिक्स वन, वो हम सिंपली यहाँ पर इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और यहाँ पर इसे प्लेस कर सकते हैं या फिर अपने वीडियो के ऊपर एज अ ओवरले या फिर अपने ब्लैंक स्पेस में इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर ये एक ब्लैंक स्क्रीन में यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। सो मैं अभी इसे डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पर वापस से जूम इन कर रहा हूँ, अपने वीडियो के ऊपर आ रहा हूँ। ठीक है, सो गोइंग बैक टू आवर टाइटल्स विंडो, यहाँ पर हमारे पास बेसिक्स के अलावा भी यहाँ पर नीचे में हमारे कुछ और टाइटल्स हैं जो कि यहाँ पर हमें बता रहे हैं फ्यूजन टाइटल्स। फ्यूजन टाइटल्स DaVinci Resolve के अंदर मोस्टली फ्यूजन टैब के अंदर ज़्यादा यूज होते हैं और वहाँ पर उसे हम एक एडवांस तरह से एनिमेट या फिर कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये फ्यूजन टाइटल के नाम से यहाँ पर है। एंड ये कैटेगरी में जो भी यहाँ पर टाइटल्स होंगे वो यहाँ पर एनिमेट हो रहे होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप यहाँ पर जस्ट हवर करो और यहाँ से इसे इस तरह से मूव करो अपने माउस को, तो यहाँ पर ये एनिमेट होते हुए आपको नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि किसी सॉफ्टवेयर में ये यहाँ पर फ्री मिल रहे हैं। प्रीमियर प्रो या फिर फाइनल कट प्रो जैसे सॉफ्टवेयर में वहां पर इतने सारे टाइटल्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं जो कि यहाँ पर हमारे DaVinci Resolve के अंदर हमें नजर आ रहे हैं। जस्ट लाइक दीज वंस, जिटर लोअर थर्ड एंड सम लॉन्ग टाइटल्स, यू कैन सी यहाँ पर ये एनिमेट हो रहे हैं। हम जस्ट यहाँ पर अपने माउस को इस तरह से मूव करके इसका एक प्रीव्यू देख सकते हैं विदाउट ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग ऑन टू आवर टाइमलाइन डायरेक्टली। एंड इवन ऑल्सो यहाँ पर हमारे पास अपने हर एक टाइटल के या फिर हर एक इफेक्ट के बाद हमें यहाँ पर एक स्टार नजर आ रहा है। ठीक है, सो अगर हमें यहाँ पर कोई टाइटल पसंद आया हो और जिसे हम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यूज करते हो तो हम यहाँ पर इस स्टार आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और उसे यहाँ पर फेवरेट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और मान लेते हैं ये डार्क बॉक्स टेक्स्ट लोअर थर्ड जो यहाँ पर है वो मुझे यहाँ पर पसंद आ रहा है, तो मैं यहाँ पर सिंपली इस पर हवर करूंगा और यहाँ पर एज में आके
इस स्टार को यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये हमारे फेवरेट्स टैब में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर बार बार अपने इफेक्ट्स में जाकर, अपने टाइटल्स के अंदर जाकर यहाँ पर इसे सर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से जाऊंगा अपने इफेक्ट्स में और यहाँ पर डायरेक्टली मुझे यहाँ पर ये फेवरेट्स टैब में मुझे नजर आएगा और मैं इसे यहाँ पर इस तरह से क्लिक करूंगा और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर ये इस तरह से प्लेस हो जाएगा हमारे वीडियो में। ओके, सो लेट मी डिलीट दिस। एंड ऑल्सो अगर आप इस इफेक्ट को यहाँ पर रिमूव करना चाह रहे हो अपने फेवरेट टैब से, तो आप यहाँ पर उस इफेक्ट में आओगे जो कि यहाँ पे था, और यहाँ से इस स्टार को इस तरह से क्लिक करोगे और यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से भी, और यहाँ पर जो ये स्टार ग्लो कर रहा था वो यहाँ पर ऑफ हो जाएगा और यहाँ से भी ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैं अभी अपने बेसिक टेक्स्ट को यहाँ पर प्लेस करूंगा, ये बेसिक टेक्स्ट, और यहाँ से इसे इस तरह से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा इस तरह से एक ब्लैंक स्पेस में, और यहाँ से सिंपली मैं चाहूँ तो इसे यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर सकता हूँ किसी भी वीडियो ट्रैक में, और बाय डिफ़ॉल्ट अभी यहाँ पर ये बेसिक टाइटल के नाम से आ रहा है जो कि इसका डिफ़ॉल्ट नेम है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर इसे क्लिक करोगे और यहाँ पर मेक श्योर करोगे कि आपका यहाँ पर इंस्पेक्टर टैब यहाँ पर ओपन है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये ओपन नहीं है तो आप यहाँ से इसे ऑन करोगे और यहाँ पर आपको इस टाइटल के अंदर इसका सारा प्रॉपर्टीज या फिर पैरामीटर्स आपको नजर आएगा। आप चाहो तो यहाँ पर हर एक ग्रुप को इस तरह से कोलैप्स कर सकते हो और यहाँ से चाहो तो एक्सपैंड भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इन दोनों को अभी कोलैप्स रख रहा हूँ और यहाँ से अपने रिच टेक्स्ट को यहाँ पर ऑन रख रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास ये आ रहा है टाइटल, हम सिंपली इसे इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से बैक स्पेस करेंगे तो यहाँ पर ये हट जाएगा, और अब हम चाहें तो यहाँ पर इसे कोई भी नेम दे सकते हैं, लाइक मैं दे रहा हूँ KRSNA कृष्णा, एंड ऑफ कोर्स हम चाहें तो यहाँ पर अपने फॉन्ट फैमिली से इसका यहाँ पर कोई डिफरेंट फॉन्ट चूज कर सकते हैं। फॉन्ट यानी कि टाइपफेस, इस तरह से जो भी आपके कंप्यूटर में फॉन्ट सेव्ड होंगे वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे डाविंची के अंदर या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। आपको जस्ट यहाँ पर इसे सिलेक्ट करना पड़ता है इस तरह से। तो मैं यहाँ पर अभी के लिए चूज कर रहा हूँ मॉन्यूमेंट एक्सटेंडेड अल्ट्रा बोल्ड, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और यहाँ से आप अपने फॉन्ट फैमिली को चूज करने के बाद आप इसके फॉन्ट फेस यानी कि इसके वेट को चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो अभी इस फॉन्ट फैमिली के अंदर हमारे पास एक ही वेट दिया गया है। ठीक है, तो अभी हम इसके साथ ही यहाँ पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर कोई ऐसे भी फॉन्ट होते हैं जिसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बहुत तरह के यहाँ पर इसके वेट मिलते हैं। वेट मतलब ये यहाँ पर कितना चौड़ा होगा, कितना विड्थ होगा, इसका हाइट होगा या फिर वेट होगा, वो यहाँ से हम चूज कर सकते हैं, लाइक रेगुलर, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, इटैलिक, ब्लैक एंड सॉन। ठीक है, तो हम यहाँ से वापस से स्विच कर रहे हैं मॉन्यूमेंट एक्सटेंडेड अल्ट्रा बोल्ड में, और इसके बाद हम यहाँ पर इसके ऑफ कोर्स कलर को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। हमें सिंपली यहाँ पर इस कलर पिकर पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे पास ये बेसिक कलर कुछ मिलेंगे, डिफॉल्ट कलर्स जो हम यूज कर सकते हैं। क्लिक करके ये अपने आप यहाँ पर चूज हो जाएंगे, या फिर डायरेक्टली हम यहाँ पर इस कलर बार से इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी हमें कलर चाहिए। ठीक है, यहाँ से व्हाइट, रेड, ग्रीन जो भी आप यहाँ पर चूज करोगे वहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अभी के लिए ये चूज कर रहा हूँ, और इसके नीचे हमारे पास इसके HSL वैल्यू और इसके RGB वैल्यू यहाँ पर दिए गए हैं। सो मान लेते हैं अभी आप मुझे ये कलर यहाँ पर यूज करता हुआ देख रहे हो। ठीक है, और इसका एग्जैक्ट कलर कोड जो यहाँ पर है वो यहाँ पर ये है। तो अगर आपको ये सेम कलर, मतलब ये सेम एग्जैक्ट कलर आपको यहाँ पर यूज करना है तो आपको ये RGB कोड आपको पुट करना होगा अपने सॉफ्टवेयर में, तो उसके बाद आप ये सेम कलर यूज कर पाओगे। ठीक है, जिसका HTML या फिर हेक्स कोड है ये। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पर कलर में जाओ और यहाँ पर कोई हेक्स कोड डालो, लाइक मैं कुछ भी डाल रहा हूँ यहाँ पर 505050। ठीक है, ये ग्रे होता है और यहाँ पर हम ओके करेंगे तो यहाँ पर ये ग्रे हो जाएगा। RGB कलर कोड्स होते हैं जिसे हम यहाँ पर हेक्स कोड बोलते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर वापस से वाइट कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इसे इस तरह से स्लाइडर से इसका डार्कनेस या फिर ल्यूमिनेंस मैं यहाँ से इस तरह से डिक्रीज या फिर इंक्रीज कर सकता हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास यहाँ पर कस्टम कलर्स हैं, लाइक ब्लैक, येलो, व्हाइट वगैरह। हम चाहे तो यहाँ पर कस्टम कलर्स सेव कर सकते हैं। तो लाइक अगर मैं यहाँ पर इस ग्रीन को यहाँ पर सिलेक्ट करूँ और मान लेते हैं मुझे ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, लाइक दिस पर्पल वन, और अगर मुझे मान लेते हैं ये अच्छा लग रहा है और मुझे बार बार अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है इसे, तो मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करूंगा। मैं सिलेक्ट कर लिया इसे और यहाँ पर ऐड टू कस्टम कलर्स यहाँ पर चूज करूंगा तो यहाँ पर ये एक कस्टम कलर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ पर ये सेव हो जाएगा। और अगर बाद में हम यहाँ पर कोई और टेक्स्ट ऐड करते हैं, मान लेते हैं कुछ और नाम दे देते हैं इसे, और यहाँ पर इसका कलर चेंज करने जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास वो कस्टम कलर ऑलरेडी सेव होगा। हम चाहे तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वही एग्जैक्ट कलर यहाँ पर सेट हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर इसे अभी डिलीट कर रहा हूँ। और कलर पिकर में हमारे पास लास्ट एक और ऑप्शन था जो कि यहाँ पर है पिक स्क्रीन कलर। ठीक है, सो मान लेते हैं ये टेक्स्ट अभी यहाँ पर होता,
हमारे किसी वीडियो के ऊपर एज अ ओवरले, और यहाँ पर ये कुछ इस तरह का है। और मान लेते हैं कि मेरे स्क्रीन पर कोई ऐसा कलर है जिसे मुझे सैंपल करना है और इस टेक्स्ट को वही कलर यहाँ पर देना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली कलर पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर पिक स्क्रीन कलर पर क्लिक करूंगा और यहाँ से कोई कलर यहाँ पर सैंपल करूंगा, लाइक दिस स्काई कलर जो कि यहाँ पर ग्रे है, एक बियांको कलर है, या फिर माई फेस कलर ऑल्सो, और दिस ग्रीन, लाइट ग्रीन वगैरह, जो भी आप यहाँ पर आपको दिख रहा है अपने स्क्रीन पर आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। इवन आप यहाँ पर अपने स्क्रीन पूरे यूआई से कोई भी कलर यहाँ पर उठा सकते हो, यहाँ से किसी भी तरह का, ठीक है, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग बात है। हर एक सॉफ्टवेयर में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। ओके, सो मैं यहाँ पर इसे कैंसिल कर रहा हूँ। ओके करके कंट्रोल Z करूँगा तो यहाँ पर ये अंडू हो जाएगा एंड वापस मैं इसे अभी के लिए वाइट में सेट कर रहा हूँ। ओके करेंगे, और यहाँ पर इसके नीचे है हमारे पास साइज, जो कि हम यहाँ पर सिंपली इस नंबर पर हवर करेंगे तो यहाँ पर ये एरो में, डबल साइडेड एरो में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर राइट स्क्रब करेंगे तो यहाँ पर ये बड़ा होगा, लेफ्ट स्क्रब करेंगे तो यहाँ पर ये छोटा होगा। आपको पता है ये चीज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली इतना बड़ा कर रहा हूँ इसे। और इसके नीचे हमारे पास है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या होता है, हमारे हर एक लेटर के बीच का स्पेस होता है, ठीक है। लाइक यू कैन सी हमारे पास ये टेक्स्ट है, ये वर्ड है, और इसमें यहाँ पर 5 कैरेक्टर्स है और इन कैरेक्टर्स के बीच में यहाँ पर स्पेस है। तो यहाँ पर ये स्पेस कितना होगा वो यहाँ पर डिटरमाइन करता है ये ट्रैकिंग। और इस ट्रैकिंग को हम यहाँ पर इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। डिक्रीज करोगे तो यहाँ पर ये इस तरह से माइनस में जाएगा 100, ठीक है, और इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर ये इस तरह से स्पेस में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पर अंडू कर रहा हूँ। अंडू करने के लिए यहाँ पर आपके पास ये बटन है रिसेट का, और यहाँ पर पूरे ग्रुप का आपको रिसेट करना है, यानी कि जो भी टेक्स्ट था, जो भी आपने यहाँ पर चेंजेस किए हैं उसे पूरा यहाँ पर रिसेट करना है। तो आप इस पर क्लिक कर सारे सेटिंग्स को यहाँ पर अंडू कर सकते हो। मुझे यहाँ पर सिर्फ ट्रैकिंग करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, या फिर आप यहाँ पर इस ट्रैकिंग वाले वर्ड में या फिर टाइटल में आप यहाँ पर क्लिक करोगे, डबल क्लिक, और यहाँ से रिसेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ट्रैकिंग अभी के लिए 0 रख रहा हूँ। एंड इसके बाद हमारे पास है ये लाइन स्पेसिंग, जो कि हमारे 2 टेक्स्ट के बीच का यहाँ पर स्पेसिंग होता है। लाइक अभी हमारे पास ये सिंगल टेक्स्ट है एक ही लाइन में, ठीक है। और मान लेते हैं अगर मैं यहाँ पर एक और टेक्स्ट लिखूँ, रूलर, तो यहाँ पर हमारे दोनों वर्ड के बीच में जो भी स्पेस है वो यहाँ पर डिटरमाइन करता है ये लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग को हम अपने ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर वीडियो एडिटिंग के फील्ड में बोलते हैं लेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस स्लाइडर से ऑफ कोर्स इसके बीच के लाइन को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये रीसेट हो जाएगा। मैं यहाँ से कंट्रोल Z कर रहा हूँ और यहाँ से इसे अंडू कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ये फॉन्ट स्टाइल, ओवरलाइन या फिर स्ट्राइक थ्रू करना है आपको, मतलब बीच से अपने टेक्स्ट को काटना है इस तरह से, तो आप यहाँ पर इनके मदद से इसे कर सकते हो। इसके बाद आपके पास यहाँ पर ये 2 ऑप्शन है और यू कैन सी यहाँ पर ये इस तरह के आपको यहाँ पर इफेक्ट देंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ जो कि यहाँ पर टेक्निकल चीज है, लाइक यहाँ पर H2O लिख रहा हूँ मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली अपने 0 को सिलेक्ट करूंगा इस तरह से, और यहाँ से इन पर क्लिक करके इसे इस तरह से वैल्यू में ला सकता हूँ, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, पर इस तरह से हम इसका इफेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। आपने सिर्फ सिंगल टेक्स्ट को सिलेक्ट करके या फिर पूरे को करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा ही हो जाएगा, यू कैन सी छोटा हो जा रहा है ये। तो यहाँ से मैं अंडू कर रहा हूँ इसे और यहाँ से वापस से लिख रहा हूँ कृष्णा। इसके बाद नीचे आऊंगा मैं और यहाँ पर है ये फॉन्ट केस, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ये जो टेक्स्ट है या फिर ये जो फॉन्ट स्टाइल में जो मैंने लिखा हुआ है कृष्णा, ये यहाँ पर मॉन्यूमेंट एक्सटेंडेड अल्ट्रा बोल्ड फॉन्ट है और ये यहाँ पर हमेशा आई थिंक अपर केस में रहता है। अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर्स में रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉन्ट केस है, मिक्स्ड है, ऑल कैप्स है, ऑल लोअर केस है, स्मॉल कैप्स है, फिर टाइटल कैप्स है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये यहाँ पर हमारे सिंपली फॉन्ट के केस है, यानी कि किस तरह से अपने टेक्स्ट को हम लिख रहे हैं स्मॉल लेटर्स में या फिर टाइटल में या फिर ऑल कैप्स में, वो यहाँ से हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि अगर मान लेते हैं मैंने ये फॉन्ट चूज किया होता और यहाँ पर मैंने स्मॉल लेटर से कृष्णा लिखा होता और अभी ये स्मॉल है, ठीक है। तो मैंने अभी लिख दिया बिना कैप्स लॉक ऑन किए हुए और यहाँ से स्मॉल लिख दिया, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पर इसे कैप्स करना है, कैप्स यानी कि बड़ा लेटर में करना है। तो मैं यहाँ से कैप्स सिलेक्ट करूंगा, ऑल कैप्स, तो यहाँ पर ये ऑल कैप्स में हो जाएगा, ठीक है। इवन दो आपने यहाँ पर इसे टाइप स्मॉल में किया होगा पर ये यहाँ पर ऑल कैप्स में हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑल लोअर केस में भी हो सकता है जैसे मैंने बताया अभी, और यहाँ पर स्मॉल कैप्स और यहाँ पर टाइटल कैप्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ डिफरेंट ऑप्शन है, आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। और यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर ऑलवेज मिक्स्ड में रहो। मिक्स्ड में यानी कि आप यहाँ पर अगर अपने कीबोर्ड से मान लेते हैं के लिखते हो कैपिटल में, आर लिखते हो स्मॉल में, फिर एस लिखते हो कैपिटल में, फिर एन लिखते हो स्मॉल में, फिर ए लिखते हो कैपिटल में, तो यहाँ पर मिक्स्ड रहेगा तो आपका
वही डिफॉल्ट जो आपने लिखा हुआ है जिस तरीके से अपने कीबोर्ड से, उस तरह से ये आएगा। ठीक है, अगर आपने कुछ और सिलेक्ट किया इस तरह से तो यहाँ पर ये इस तरह से इफेक्ट आएगा जो कि यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ होगा। ठीक है, तो वापस से मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ और यहाँ पर इसे अंडू कर रहा हूँ, वापस से हमारे उसी फॉन्ट में आ रहा हूँ। और इसके बाद हमारे पास ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट हमारे टेक्स्ट का हमारे स्क्रीन में प्लेसिंग होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हम अपने पैराग्राफ अलाइनमेंट में है। ठीक है, यू कैन सी हमारे पास ये आइकन्स आ रहे हैं जो कि यहाँ पर शो कर रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल लाइन होना चाहिए इसे यूज करने के लिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख दिया फिर से रूलर, और यहाँ पर मैं नीचे आया और यहाँ से मैं अगर अलाइन लेफ्ट करूंगा तो यहाँ पर ये लेफ्ट हो गया, यू कैन सी इसके एज यहाँ पर मिडिल हो गया, यू कैन सी, और ये राइट हो गया, और ये यहाँ पर पैराग्राफ वाइज हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसके अलाइनमेंट को इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू यूज पैराग्राफ्स और मल्टीपल लाइंस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर अंडू करूँ, इसके बाद हमारे पास है ये एंकर। एंकर यानी कि हमारा अलाइनमेंट बट यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट के लिए। ठीक है, या फिर वो मल्टीपल लाइन में रहे या फिर सिंगल लाइन में रहे। तो अभी यहाँ पर ये मिडिल में है। ठीक है, ऊपर से भी अलाइंड है, इधर से भी अलाइंड है, और इधर से भी और नीचे से भी, मतलब ये सेंटर अलाइंड है। तो यहाँ पर ये सेंटर में है, अभी दिख रहा है आपको। इवन आप यहाँ पर इसे सिलेक्ट करोगे इस तरह से तो यू कैन सी यहाँ पर आपको आउटलाइन दिख रहा है। यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आपका यहाँ पर टेक्स्ट एक मिडिल में है, एक सेंटर अलाइंड के साथ यहाँ पर आया हुआ है, और यहाँ पर आप इसे इस तरह से मूव करोगे तो यहाँ पर ये स्नैप होगा। ठीक है, यू कैन सी यहाँ पर ये स्नैप हो रहा है। ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है DaVinci Resolve के लेटेस्ट वर्जन्स में। तो अभी यहाँ पर ये सेंटर में है। अगर आप यहाँ पर इसे अप करते हो तो यहाँ पर ये अप हो जाएगा अपने एंकर पॉइंट से। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि इसका एंकर पॉइंट है मिडिल में। ठीक है, जहां पर हमारा अभी कर्सर है वो इसका एंकर पॉइंट यानी कि इसका सेंटर पॉइंट है। जैसे हमारे पास सर्कल होता है, सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है वो यहाँ पर एक ही होता है जो कि बीच में होता है। तो हमारे पास ये जो टेक्स्ट है उसका भी यहाँ पर सेंटर पॉइंट है जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं एंकर। अगर हम यहाँ पर अभी मिडिल में है तो यहाँ पर ये सही है। अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर ऊपर करें यानी कि हमारा जो मिडिल में एंकर पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाए तो हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से मूव हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी, साइड भी, ठीक है, इस तरह से यू कैन सी, और वर्टिकली भी, एंड इस तरह से, एंड राइट में भी। ठीक है, राइट एंकर पॉइंट यानी कि ये राइट से यहाँ पर अफेक्टेड होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर जाऊं और यहाँ पर कुछ और लिखूं तो यहाँ पर ऑलवेज ये राइट में इसका एंकर पॉइंट है और यहाँ से ये पीछे ही जा रहा है। तो यहाँ पर इसका एंकर पॉइंट सेट हो गया है। अब जो भी आप यहाँ पे लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो टेक्स्ट इधर ही घसकेगा। इसका राइट जो एंकर पॉइंट है वो यहाँ पर अपनी जगह पर ही रहेगा। ठीक है, तो अंडू कर रहा हूँ मैं और मैं समझा रहा हूँ इसे एक बार और अगर मैं यहाँ पर वर्टिकल सेंटर में रहूँ तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिखूँ तो यहाँ पर यू कैन सी सेंटर से दोनों ही टेक्स्ट फैल रहे हैं, के भी और लास्ट का भी। ठीक है, अंडू, और लेफ्ट में रहूँ तो यहाँ पर यू कैन सी मैं जो भी यहाँ पर लिखूंगा एंकर वही रहेगा पर राइट में यहाँ पर टेक्स्ट बढ़ते जाएगा। ठीक है, यू कैन सी यहाँ पर ये आ रहा होगा अभी। ठीक है, ये देख सकते हो आप। तो इस तरह से हमारा एंकर पॉइंट यहाँ पर काम करता है। मैं इसे वापस से मिडिल में करता हूँ। ओके, और इसके बाद हमारे पास फाइनली पोजीशन जो कि हमारे एक्स एंड वाई एक्सिस है। हम यहाँ से इसके पोजीशन को इस तरह से एक्स वैल्यू में और वाई वैल्यू में यहाँ पर चेंज कर सकते हैं इस तरह से, या फिर आप सिंपली माउस से इस तरह से क्लिक करके होल्ड करो और यहाँ पर इसे इस तरह से मूव कर सकते हो, पर यहाँ पर ये स्नैप होगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास है ये जूम आपका वही ये साइज वाला है। ठीक है, आप यहाँ से इसे इस तरह से जूम कर सकते हो। यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है, अभी ये लिंक है आपका एक्स एंड वाई जूम, यानी कि विड्थ एंड हाइट जो जूम हो रहा है वो यहाँ पर बराबर हो रहा है। अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि स्ट्रेच करो तो यहाँ पर इसे अनलिंक करो और यहाँ पर आप अब चाहो तो यहाँ पर बर्बाद कर सकते हो अगर आपका मर्जी हो तो, जो कि कभी माफ नहीं किया जाएगा। और इसके बाद हमारे पास है ये रोटेशन एंगल, हम यहाँ पर इसे इस तरह से रोटेट कर सकते हैं यू नो। और यही है हमारे टेक्स्ट के अंदर ये ऑप्शंस जिसे हम यहाँ पर यूज करके अपने टेक्स्ट के पैरामीटर्स प्रॉपर्टीज को यहाँ पर चेंज करते हैं, चाहे वो कलर, साइज, ट्रैकिंग, फॉन्ट स्टाइल, कुछ भी तरह का यहाँ पर हमें छेड़छाड़ करना है टेक्स्ट के साथ, हम यहाँ से अपने रिच टेक्स्ट वाले ग्रुप से यहाँ पर इसे कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये दो और ग्रुप हैं जो कि हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं एज अ इफेक्ट फॉर आवर टेक्स्ट। तो हमारे पास पहले है ये ड्रॉप शैडो। हम यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर अपने एक्स या फिर वाई यानी कि हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल ड्रॉप शैडो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हमें सिंपली यहाँ पर अपने एक्स को इस तरह से मूव करना है तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली एक शैडो यहाँ पर ऐड होगा। अभी यहाँ पर ये ब्लर्ड है, यू कैन सी ब्लरी आ रहा है शैडो। अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसके ब्लर को 0 करोगे तो यहाँ पर ये अभी पूरा रिच दिख रहा है। ठीक है, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसके ओपेसिटी, अभी आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर फेस इसके आर पार नजर आ रहा है इस शैडो के। तो अगर आप चाहो तो इसे एज अ स्ट्रोक यूज कर सकते हो, इसके ओपेसिटी को फुल्ली इंक्रीज करके। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये एक हार्ड शैडो या फिर स्ट्रोक की तरह काम कर रहा है। एंड अब अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसके वर्टिकल
पोजीशन इस तरह से, या फिर इसके हॉरिजॉन्टल पोजीशन को रीएडजस्ट यहाँ पर कर सकते हो। इसका ओपेसिटी यहाँ पर है, इसका ब्लर यहाँ पर है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर ब्लर कर सकते हो ऑफ कोर्स इस तरह से, और इसका ओपेसिटी कम करके यहाँ पर एक डिसेंट सा शेडो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, ड्रॉप शेडो। ठीक है, मैं यहाँ पर इसे वापस से इस तरह से कर रहा हूँ। और यहाँ पर लास्टली हमारा है कलर। आप चाहो तो यहाँ पर अपने शेडो के कलर को आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। लाइक आई एम चूजिंग दिस डार्क ऑरेंज वन, ब्राइट ऑरेंज वन और डार्क ऑरेंज वन। ओके करेंगे और यहाँ से अब यहाँ पर इसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन को यहाँ पर एफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का आपको एक रैप टाइप का टेक्स्ट आपको मिल जाता है, तुरंत आप यहाँ पर इसे इस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, सो मैं यहाँ पर इसे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। और इसके बाद हमारे पास लास्टली है ये ग्रुप हमारे बैकग्राउंड का। ठीक है, हमारे पास पहला है कलर। ये बैकग्राउंड सिंपली हमारे टेक्स्ट के पीछे एक बैकग्राउंड ऐड करेगा विदाउट यूजिंग एनी रेक्टेंगल और एनी शेप। तो फर्स्ट हमारे पास है कलर, बट यहाँ पर अभी हम जो भी करेंगे यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कोई बैकग्राउंड ऐड ही नहीं किया। बैकग्राउंड ऐड तो है पर यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर इसके विड्थ एंड हाइट को यहाँ पर एडजस्ट नहीं किया है। ठीक है, तो लेट्स एडजस्ट दैट। हम यहाँ पर इसके हाइट को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल या फिर बैकग्राउंड आएगा इस तरह से। अभी ये ब्लैक है क्योंकि यहाँ पर ये कलर ब्लैक ही चूज किया हुआ है। और अभी हम चाहें तो इसके विड्थ यानी कि चौड़ाई को हम यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर इसके कलर को मान लेते हैं कुछ इस तरह से दे देंगे। ठीक है, लेट मी जस्ट चूज अ डिसेंट वन। ठीक है, इस तरह से ओके करेंगे। अभी यहाँ पर ये आर पार दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका ओपेसिटी 50 में है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर पूरा इसे बैकग्राउंड करो इस तरह से और यहाँ पर ये फ्लैट ओपेक हो जाएगा। और यू कैन सी हमारे पास और भी यहाँ पर पैरामीटर्स है। सो हमने यहाँ पर विड्थ देख लिया, हाइट देख लिया, ओपेसिटी देख लिया। यहाँ पर हमारे पास है ये प्लेसिंग वाई एंड एक्स एक्सिस, जिसे हम यहाँ पर पोजीशन के लिए यूज कर सकते हैं इस तरह से। और इसके ऊपर हमें दिया गया है ये कॉर्नर रेडियस। सो यू कैन सी हमारे पास अभी हमारे रेक्टेंगल या फिर बैकग्राउंड में ये राउंडेड रेक्टेंगल आ रहा है। ठीक है, जो कि हमें पूरा अभी एज चाहिए। अगर तो हम यहाँ से अपने कॉर्नर रेडियस को पूरा 0 करेंगे, तो यहाँ पर ये एक हार्श कट के साथ यानी कि एक स्ट्रेट कट के साथ हमें एक रेक्टेंगल या फिर बैकग्राउंड प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा लास्टली हमारे पास है ये आउटलाइन कलर एंड विड्थ। अभी यहाँ पर ये ब्लैक में है। सो हमारे बैकग्राउंड का कलर ये है, यानी कि ये काइंड ऑफ डेड पर्पल कलर का है। अगर हम यहाँ पर चाहें तो इसका एक आउटलाइन यानी कि स्ट्रोक इसे दे सकते हैं इस तरह से, जो कि आपने देखा होगा बहुत सारे टाइटल्स में यूज होता है बेसिकली। और हम चाहें तो यहाँ पर इसके कलर को इस तरह से चूज कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने बैकग्राउंड के आउटलाइन कलर, ओके, आउटलाइन विड्थ एंड हमारे बॉर्डर के विड्थ, हमारे बॉर्डर के हाइट और हमारे बॉर्डर के कॉर्नर रेडियस को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स हमारे पास ओपेसिटी है। सो इस तरह का अगर आपको यहाँ पर इफेक्ट बनाना है इस तरह का, तो आप यहाँ पर ऑफ कोर्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो ये था हमारे टाइटल के अंदर सारे प्रॉपर्टीज का एक इन डेप्थ ओवरव्यू। आप यहाँ पर इसे अपने प्रोजेक्ट्स पर प्रैक्टिस करो और यहाँ पर जो भी रिजल्ट होता है मेक श्योर कि आप मुझे बताओ और शो करो। ठीक है, ताकि मैं जान सकूं कि मेरे स्टूडेंट्स या फिर सब्सक्राइबर कितना यहाँ पर लर्न कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स हमारे पास ये ग्रुप है जिसे हम यहाँ पर एक्सपैंड कर लेते हैं सारे को। और जब भी हम चाहें तो हम यहाँ पर ग्रुप वाइज अपने इफेक्ट्स को यहाँ पर ऑन ऑफ कर सकते हैं, लाइक दिस ड्रॉप शेडो एंड दिस बैकग्राउंड। ओके, एंड इवन अगर हम चाहें तो यहाँ पर इस बटन को क्लिक कर पूरे को यहाँ पर रिसेट कर सकते हैं। सो हमें अभी ये नहीं करना है, पर ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को पूरे को यहाँ पर रिसेट कर रहा हूँ, नो बैकग्राउंड, एंड ड्रॉप शेडो को मैं अभी के लिए यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका स्ट्रोक जो है थोड़ा सा कम कर रहा हूँ लाइक दिस, या फिर मैं इसे भी यहाँ पर रिसेट कर रहा हूँ और मैं सिंपली एक टेक्स्ट यहाँ पर यूज करूँ। एंड अब हम यहाँ पर अपने टाइटल या फिर टेक्स्ट को एनिमेट करेंगे विद आवर ट्रांजिशंस एंड आवर की फ्रेम्स। ठीक है, सो इससे पहले कि हम इसे एनिमेट करें, मैं यहाँ पर आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ जो कि यहाँ पर एनिमेट से ही रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्टली हमारे वीडियो ट्रैक एंड जो भी यहाँ पर विजुअल ट्रैक होते हैं लाइक टेक्स्ट एंड वीडियो एंड ओवरले जो भी होते हैं, उसके क्लिप में आपको यहाँ पर ये 2 डॉट यहाँ पर नजर आते हैं। इसे इस तरह से लेफ्ट साइड में स्ट्रेच करोगे तो यहाँ पर ये इस तरह से आपको नजर आ रहा है इस जगह भी। इसका मतलब आप यहाँ पर इसे फेड कर रहे हो, यानी कि इस टेक्स्ट क्लिप को आप यहाँ पर इसे फेड इन, यानी कि ये सिंपली फेड आउट से यहाँ पर ये इन हो गया, उसके बाद यहाँ पर ये आउट हो गया। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इस तरह से इनको यूज करके एक फेड इन और आउट का यहाँ पर ट्रांजिशन क्रिएट कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर इसे स्पीड कर सकते हो इस तरह से,
तो अब यहाँ पर ये स्पीड होगा और यहाँ पर ये फेड आउट। ओके, एंड ऑफ कोर्स आप चाहो तो यहाँ पर अपने टेक्स्ट को इस तरह से ट्रिम कर सकते हो जैसा कि आप अपने बाकी के क्लिप्स को करते थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली इसे प्लेस कर रहा हूँ अपने पूरे वीडियो में, जूम आउट करके इस तरह से, और अभी मैं यहाँ पर इसे इस जगह पे प्लेस कर रहा हूँ और यहाँ पर इसके फेड जो मैंने किया था उसको मैं वापस से रीसेट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड अब देखते हैं कि हमारे पास इसे एनिमेट करने के लिए बाय डिफॉल्ट कौन कौन से यहाँ पर ट्रांजिशन दिए गए हैं। सो फॉर एनिमेटिंग और टाइटल्स हमारे पास यहाँ पर वीडियो ट्रांजिशंस है, जो कि मैंने इसका एक फुल कोर्स 1 घंटे का कोर्स है इसके पहले वाले वीडियो में दिया हुआ है आपको। तो अगर आपने वो वीडियो ट्रांजिशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर बहुत कुछ मिस कर रहे हो डाविंची रिजॉल्व के अंदर। एंड ये इंडिया में या फिर हिंदी में इससे इन डेप्थ आपको वीडियो ट्रांजिशंस का बिगिनर्स ट्यूटोरियल कहीं नहीं मिलेगा। तो आप उसे पहले देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर टेक्स्ट में कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, सो लाइक नॉर्मल हमारे पास वीडियो ट्रांजिशन के अंदर ये ट्रांजिशन दिए गए हैं, हमारे कुछ बेसिक्स, कुछ शेप्स वाले, कुछ यहाँ पर फ्यूजन के ट्रांजिशन। तो लाइक वीडियो में जैसे हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे या फिर डबल क्लिक करके अप्लाई करते थे, उसी तरह से हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे टेक्स्ट लेयर में भी इस तरह से ऐड हो जाएगा। एंड यू कैन सी हमारे पास ये ऐड हो गया है और यहाँ से हम इसे इस तरह से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्रॉस डिसॉल्व यानी कि फेड इन हो रहा है। ओके, हम चाहें तो इसका एनिमेटिंग स्पीड या फिर ट्रांजिशन स्पीड हम यहाँ से इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके इसके स्पीड को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से और कम कर सकते हैं। ओके, लेट मी जस्ट डिलीट दिस। और इसके अलावा भी हमारे पास जो भी इफेक्ट्स के अंदर जो भी वीडियो ट्रांजिशंस है वो हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट लेयर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पर मैं किसी भी वीडियो ट्रांजिशन में जाऊँ इस तरह से और यहाँ पर इसे इस तरह से प्लेस करूँ तो यहाँ पर यू कैन सी ये ऐड हो गया है। सो अगर आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स लाइक प्रीमियर प्रो में टेक्स्ट यूज करते हो तो यहाँ पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आपको टेक्स्ट एनिमेट करने का पैरामीटर दिया जाता है या फिर इफेक्ट्स दिया जाता है जिसे आप अपने टाइटल में यूज करते हो। बट यहाँ पर डाविंची रिजॉल्व के अंदर आप अपने ऑलमोस्ट हर एक वीडियो ट्रांजिशंस को अपने टेक्स्ट लेयर में यूज कर सकते हो और यहाँ पर कुछ इस तरह का प्रोफेशनल एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से प्लेस हो गया है। आप चाहो तो यहाँ पर इसे सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर इसका मैंने बताया ड्यूरेशन आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पर ऑल्सो इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपने इंस्पेक्टर टैब में ट्रांजिशंस का यहाँ पर पैरामीटर मिलेगा और यहाँ पर आपको इसके पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर ट्रांजिशंस टाइप चेंज कर सकते हो, लाइक अभी आइरिस हो जाएगा। ठीक है, या फिर क्लॉक वाइप, नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, या फिर किसी भी तरह का ट्राइंगल आइरिस। ओ माय गॉड, मैं भी इन बेसिक्स वीडियो ट्रांजिशंस को अभी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, पर मैं यहाँ पर बिल्कुल ही ब्लोन आउट हूँ कि इस तरह से हमारे टाइटल एनिमेशंस इतने बेसिक वीडियो ट्रांजिशंस की मदद से इतने प्रोफेशनल लग सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारा वीडियो यहाँ पर इन इफेक्ट्स से प्रोफेशनल नहीं लगेगा, आई नो, बट यहाँ पर हमारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर प्रोफेशनल बहुत लग रहा है। ठीक है, सो मैं था प्रॉपर्टीज में। सो ट्रांजिशन टाइप के नीचे हमारे पास ड्यूरेशन है, सेट एज डिफॉल्ट ड्यूरेशन है, अलाइनमेंट है और भी यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स है जो कि मैंने आपको बहुत ही इन डेप्थ में फॉर बिगिनर्स इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। आपको इससे अच्छी तरीके से समझना है तो वो वीडियो आपको देखना ही होगा, तब जाके आप यहाँ पर पूरे वीडियो ट्रांजिशंस को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर सकोगे और इसे यूज कर सकोगे। ठीक है, सो मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ इसे और मैं यहाँ पर आपको एक और ट्रांजिशन ऐड करके बताता हूँ जो कि मेरा यहाँ पर फेवरेट है, क्रैश जूम। ओके, एंड हैव अ लुक एट दिस। मैं इसका थोड़ा सा ड्यूरेशन कम कर रहा हूँ और जस्ट लुक एट दिस। मैं इसे यहाँ पर बीच में प्लेस करूँ अगर तो हमारा वीडियो यहाँ पर चलेगा। वाओ, राइट, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल और क्लीन टाइटल एनिमेशंस हम यहाँ पर कर सकते हैं हमारे इन वीडियो ट्रांजिशंस की मदद से। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे किसी ट्रांजिशंस में, स्पेशली हमारे फ्यूजन वाले ट्रांजिशंस को अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे अपने टेक्स्ट में तो हमारे पास अपने ट्रांजिशंस ग्रुप के अंदर हमारे पास ये इफेक्ट मिलता है जिसके अंदर हमारे पास मोशन ब्लर भी मिलता है किसी वीडियो ट्रांजिशंस में। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसे इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर एक मोशन ब्लर ऐड होगा। यू कैन सी ये 0 है ये, एंड हैव अ लुक एट दैट। थोड़ा सा ये स्लो चल सकता है आपके कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं यहाँ पर इसे 4K में चला रहा हूँ। वाओ, दैट लुक्स ग्रेट, राइट। सो ये थे हमारे कुछ बेसिक एंड क्लीन
टाइटल और टेक्स्ट इफेक्ट्स यूजिंग आवर डिफॉल्ट ट्रांजिशंस। ओके, और अब हम लोग देख लेते हैं हमारा कस्टम एनिमेशन यूजिंग आवर की फ्रेम्स, और यही हमारा बेसिकली लास्ट टॉपिक आज का होने वाला है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पर स्क्रैच जूम को डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पर अपने स्पेक्टेड टैब को यहाँ पर एक्सपैंड कर रहा हूँ यहाँ पर क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पर एक्सपैंड हो गया है। इसके बाद मुझे यहाँ पर इस मिक्सर की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से इसे ऑफ कर रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ पर स्पेस मिले। और इसके बाद हमें सिंपली अपने टेक्स्ट लेयर को यहाँ से सिलेक्ट करना है इस तरह से, ताकि इसके यहाँ पर स्पेक्टेड टैब में प्रॉपर्टीज नजर आए। ठीक है, और अगर आप लोगों ने मेरे की फ्रेम्स वाले वीडियो या फिर लेसन्स देखे हुए हैं यहाँ पर, या फिर वो एडिट टैब के हो या फिर फ्यूजन टैब के हो, तो आपको यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली मालूम होगा कि हम यहाँ पर उसी पैरामीटर या प्रॉपर्टी को एनिमेट कर सकते हैं जिसके आगे हमारे पास ये डायमंड आइकन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हमें शो कर रहा है कि हाँ, इस पैरामीटर को आप यहाँ पर एनिमेट कर सकते हो या फिर उस पर की फ्रेम्स अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए वी नो कि हमने यहाँ पर एक बेसिक टेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, जो कि यहाँ पर हमने अपने इफेक्ट्स के अंदर टाइटल से यहाँ पर लाया था, ये बेसिक टेक्स्ट। अभी हम यहाँ पर टेक्स्ट प्लस में नहीं है। टेक्स्ट प्लस में क्या होता है, हमारे पास ऑलमोस्ट सभी पैरामीटर्स में की फ्रेमिंग करने का यहाँ पर ऑप्शन होता है, जो कि एक एडवांस चीज है जिसे ऑफ कोर्स हम अपने आने वाले क्लास में कवर करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पर लिमिटेड पैरामीटर्स पर की फ्रेमिंग करने का ऑप्शन दिया गया है, लाइक यहाँ पर पोजीशन, जूम एंड रोटेशन एंगल पर, और बाकी हमारे शैडोज एंड बैकग्राउंड वाले सारे इफेक्ट्स पर। ठीक है, तो व्हेन इट कम्स टू यूज की फ्रेमिंग ऑन आवर टाइटल और टेक्स्ट, तो हम यहाँ पर उसी तरह से करते हैं जिस तरह से मैंने आपको सिखाया हुआ है प्रीवियस कुछ वीडियोस में। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उनको देख लीजिए, तब जाके यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आएगी। तो लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए गए हैं की फ्रेमिंग के लिए, तो हम यहाँ पर यही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं इस टेक्स्ट पर एक जूम एनिमेशन अप्लाई करूँ, जो कि ऑफ कोर्स हमारे पास जूम पैरामीटर के लिए यहाँ पर की फ्रेमिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारे टेक्स्ट लेयर के कुछ फ्रेम में जाकर, लाइक 5 फ्रेम में जाकर इस तरह से यहाँ पर एक की फ्रेम अप्लाई करेंगे हमारे जूम के लिए। यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा, ये रेड डॉट जो है ये यहाँ पर रेड हो गया, इसका मतलब ये एक्टिवेट हो गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर अपने प्ले हेड को ऑल द वे टू फर्स्ट फ्रेम में रखूंगा अपने टेक्स्ट के, और यहाँ पर आके इसे पूरा यहाँ पर डाउन कर दूंगा। यहाँ पर इसका जो लिमिट है वो यहाँ पर 0.25 है, जो कि यहाँ पर लोएस्ट यहाँ पर ये जा सकता है। तो यहाँ पर ये इतना ही में रुक गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसे प्ले करें तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का एनिमेशन दिखेगा। ठीक है, इस तरह का। तो ये रहा हमारा बेसिकली एक बेसिक वे हमारे टेक्स्ट को की फ्रेमिंग करके एनिमेट करने का। ठीक है, तो ये एनिमेशन हमारा यहाँ पर बन चुका है इस तरह से। तो लेट्स से हमारे पास ये ड्रॉप शैडो का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है की फ्रेमिंग करने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अभी यहाँ पर इस टेक्स्ट पर ड्रॉप शैडो एनिमेट करूंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली अपने टेक्स्ट लेयर के कुछ फ्रेम्स आगे आऊंगा इस तरह से, लाइक 4 और 5 फ्रेम्स आगे, और यहाँ पर आकर अपने पूरे ड्रॉप शैडो पर इस तरह से की फ्रेम एक्टिवेट करूंगा इस तरह से सारे पैरामीटर्स पर। इसके कैटेगरी पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसके सारे जो सेटिंग्स है सब में की फ्रेम अप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद इसी फ्रेम में रखकर हम यहाँ पर इसे कुछ वैल्यू देंगे, इस पर यहाँ एक ड्रॉप शैडो अप्लाई करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली इस तरह से एक ड्रॉप शैडो दे रहा हूँ एक्स एक्सिस पर, और थोड़ा सा यहाँ पर वाई पर नीचे की तरफ। ठीक है, और ओपेसिटी मैं यहाँ पर पूरा ऑल द वे टू 100 रख रहा हूँ, और यहाँ पर ब्लर को पूरा डाउन कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर एक स्ट्रोक इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिले। उसके बाद मैं यहाँ पर इसके कलर को इस तरह से कुछ और कर देता हूँ, लाइक ऑरेंज, और यहाँ पर ओके कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह का इफेक्ट क्रिएट कर दिया है। इसका मतलब यानी कि इस टेक्स्ट लेयर के इस फ्रेम पर हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट किया है और यहाँ पर इसे इस तरह से फॉर्मेट किया है। अब हम यहाँ पर अपने प्लेहेड को वापस से फर्स्ट फ्रेम में रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर जाकर इसके जो वैल्यू है उसको यहाँ पर पूरा जो डिफॉल्ट था वो यहाँ पर कर देंगे। लाइक यहाँ पर ये ऑफसेट 0 था तो मैं 0 कर रहा हूँ, और यहाँ पर y भी 0 था तो मैं यहाँ से 0 कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसके केवल ड्रॉप शैडो को यहाँ पर चेंज किया है, और जो बाकी ब्लर और ओपेसिटी है वो यहाँ पर जो मैंने सेट किया था वो यहाँ पर वही रहेगा, ताकि यहाँ पर वो सेम स्ट्रोक क्रिएट हो सके। ठीक है, तो लेट्स प्ले। नाइस, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आएगा और यहाँ पर एनिमेट होते हुए हमारा एक ड्रॉप शैडो क्रिएट होगा। बेसिकली यहाँ पर ये स्ट्रोक है तो यहाँ पर ये एक स्ट्रोक की तरह काम करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसे पूरा ब्लर नहीं किया है बल्कि यहाँ पर इसे
पूरा हार्ड कर दिया है ताकि यहाँ पर एक विंटेज सा स्ट्रोक या फिर टाइपोग्राफी क्रिएट हो। तो बेसिकली इस तरह से हम अपने टेक्स्ट के किसी भी पैरामीटर्स को यहाँ पर एनिमेट कर सकते हैं अगर उसके आगे यहाँ पर की फ्रेमिंग करने का ऑप्शन अगर दिया हो। ठीक है, वो हम कैसे पहचानेंगे? इन डायमंड्स को यहाँ पर देखकर, जिस जिस पैरामीटर्स के आगे ये डायमंड रहेंगे वहां पर हम की फ्रेमिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगेन अगर आपको ये की फ्रेमिंग का फंडा समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी 2 या 3 वीडियोस यहाँ पर बना के रखे हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लीजिए ताकि आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस लेसन। और इसके बाद वाले क्लास में हम यहाँ पर एक लेवल अप जाएंगे और वहां पर टेक्स्ट प्लस लेयर को यूज करना सीखेंगे, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है और जिसे सीखना यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। सो गाइज दैट इज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एंटिल देन इट्स पीस आउट।